अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, कि जब भी कराची के मसाइल पर कोई बात हो रही होती है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तर्जुमान आते हैं वो ज़्यादातर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनमें से कुछ साबिक़ा एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या है ये? देखिए, पीपल्स पार्टी की अगर आप हिकमत अमली देखें, जब से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, और जब भुट्टो साहब के दौर में भी जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो भी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते थे, ये समझे बगैर कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। और आज भी जो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं, कोई कहता है कि जी कराची पेरिस जैसा है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं कि जो कराची के अवाम की गम और गुस्सा, उनकी नफ़रत और उनकी गालियों का शिकार हो रहे हैं, और सारे की सारी नफ़रत उनके हिस्से में आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो इंडिया सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादत है, वो फ्रंट पे आके इन मामलात का दिफ़ा नहीं करती। तो दिफ़ा करने वाले जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और पीपल्स पार्टी ने उनको मेरे आम लफ्ज़ों में कराची के अवाम की गालियाँ सुनने के लिए या सोशल मीडिया पे उनको बुरा भला कहने के लिए आगे किया हुआ है, और वो भी खुशी खुशी आगे हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये लोग कौन हैं? एक तो वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कराची पेरिस है, क्योंकि जो जो सहूलतें यहाँ पर हैं वो तो पेरिस में भी नहीं है। पेरिस में तो माँ से भी नहीं मिलती, पेरिस में तो सहूलियात भी नहीं है, पेरिस में तो ख़ुद काम करना पड़ता है। यहाँ तो लाखों की तनख्वाह है, गाड़ी खोलने वाला एक मुलाजिम मौजूद है, घर पे गार्ड खड़ा हुआ है, खानसामा है। तो ये पेरिस नहीं है उनके लिए, पेरिस से भी बढ़कर है ये। तो एक तो वो पीपल्स पार्टी का एक्चुअल तबका है, दूसरा तबका वो है जो एमक्यूएम से आया। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को ही क्यों साथ लिया कि जो साबिक़ा एमक्यूएम में थे, उसमें उनके वालिद या किसी का भाई या कोई जो भी मामला थे वो लोग एमक्यूएम के हिस्से हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी किसी आम फ़र्द को तो अपनी पार्टी में ले नहीं सकती थी, वो लिया ही उसने ऐसे लोगों को है कि जिनके कोई भी अहले खाना एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी एमक्यूएम में कुर्बानियाँ थीं, और वो मेरी नज़र में, एक आम लफ्ज़ नज़र में, वो अपने उन लोगों की कुर्बानियों को पीपल्स पार्टी में जाके कैश करा रहे होते हैं। वरना क्या ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी कि उनको अपने साथ रखे? तो वो जो भी कुर्बानियाँ उनके किसी भी अहले खाना ने दी, उसकी वो कीमत वसूल कर रहे होते हैं। लेकिन दरअसल ईमानदारी से देखा जाए तो वो कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, उनकी कौन सी खिदमात है कि जो पीपल्स पार्टी उनको लिफ्ट करा रही होती है? पीपल्स पार्टी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह, सिर्फ़ और सिर्फ साबिक़ा एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी ओहदे पे के जो लोग हैं उनको हाथों हाथ लेती है, क्योंकि कीमत अच्छी उन्हीं की लगती है। वही इलाक़ों को जानते हैं, और वही आने वाले इस वक्त मौजूदा दौर में और आने वाले वक्त में आवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना वो बन रहे होते हैं, आगे भी वे बनेंगे। और जो पीपल्स पार्टी की इंडिया सिंध की लीडरशिप है, वो जनाब अपने हाथ पांव झाड़ के बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। वैसे भी वो इतने सख्त सवालात का जवाब एक तो देते नहीं हैं, दे भी नहीं सकते, क्योंकि इतने सख्त सवालात कई जो मिनिस्टर्स हैं और जो लीडरशिप है इंडिया सिंध की, तो वो तो आदी नहीं है इतने सख्त सवालात के। ये सख्त सवालात इतने तंज तशने और आम लफ्ज़ों में बुरे भले अल्फाज, वो कराची ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं वही बेचारे सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। अब आप मेरी नज़र में तो वो बस अपनी एक कीमत को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत कराची के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।